अच्छा, तो कहानी आज की ऐसी है कि जो पहला चैप्टर हमने रिवाइज करना है, तो इस फिजिक्स के अंदर, रेस की फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आपके पास आ रहा है वो मेजरिंग क्वांटिटीज यूनिट, और मतलब आप मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हो, तो सही है। और यहाँ पे आपके पास पांच छह चीज़ें जो कि इस चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर आती है, सही है। जिसमें से पहली चीज़ होती है फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब इसके अंदर सिर्फ हमने यूनिट्स वगैरह देखने होते हैं। फिर उसके बाद जो है स्केलर वेक्टर्स, वेक्टर की कैलकुलेशन, प्रीफिक्सेस, एंड प्रीफिक्सेस के साथ आप एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो, सही है। एंड साथ में जो है वो आपके पास एरर्स एंड अनसर्टेनिटी, राइट। दीज आर द फाइव थिंग्स जो कि मिल के एक चैप्टर बनती है, राइट। यानी जो पहला क्वेश्चन होता है पेपर का, तो उस पहला क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन जो है इन पांचों में से कोई भी एक चीज़ या कभी कभार दो चीज़ें आ जाती हैं, राइट। समटाइम वो जो है ना स्केलर वेक्टर के साथ एरर्स दे देता है, समटाइम जो है वो वेक्टर्स देते हैं सिर्फ, या समटाइम फिजिकल क्वांटिटीज देते हैं, राइट। सो तकरीबन इन लाइक पांचों चीज़ों के मिला के 4 to 5 MCQs आप पेपर वन के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड पेपर टू के अंदर जो है वो तकरीबन 6 to 7 मार्क का इन पांचों टॉपिक में से किसी एक को मिला के आ जाता है क्वेश्चन, सही। अच्छा, अब कहानी है कि अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ की हम बात करें, तो क्वांटिटीज़ बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती हैं, सही है। तो हम फिजिकल कहेंगे, नॉन फिजिकल कहेंगे। ऑल दो नॉन फिजिकल जो है वो हमारे केस से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है ना मे बी फीलिंग से रिलेटेड हो सकती हैं या और किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं। सो वो हमारे कंसर्न नहीं है। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो मेनली हमारा कंसर्न है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं या जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। फॉर मेजरमेंट यू रिक्वायर्ड अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फॉर कैलकुलेशन यू रिक्वायर्ड अ फार्मूला और समथिंग, राइट। फिर उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, राइट। अब वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो फर्दर पोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेस क्वांटिटी एंड अ ड्राइव क्वांटिटी। और बेस क्वांटिटी में हमने बेसिकली कुछ 7 बेस क्वांटिटीज़ हमने बनाई हुई है कि जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी वो सारी की सारी उन बेस क्वांटिटी से रिलेटेड होनी चाहिए, ओके। एंड बेस क्वांटिटी इज़ लाइक द रेफरेंस लाइन, कि जैसे आपका मैथ्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, अब जितने भी नंबर है मैथ्स में वो सारे के सारे उन्हीं मतलब जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी उन्हीं 10 डिजिट्स के अंदर से ही मिलके बनती हैं, राइट। सो सिमिलरली ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, हम इसको भी इसी तरह से देख रहे होंगे कि भाई हमारे पास जो है जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, वो सारी की सारी इन्हीं बेस क्वांटिटीज से मिलके आ रही होंगी, राइट। नाउ अब हमारे पास कहानी इस तरह से है कि सिलेबस के अंदर 7 बेस क्वांटिटीज़ नहीं है बल्कि 5 बेस क्वांटिटीज़ हैं, राइट। दो चीज़ें इन्होंने निकाल दी हुई हैं, एक वो कैंडेला निकाल दिया है और एक मोल निकाल दिया है, सही है। तो हमने उसको इसको नहीं देखना, सही है। तो ये आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ है इनके आपको नाम याद होने चाहिए, राइट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इनके आपको यूनिट याद होने चाहिए, राइट। सही। कभी कभार वो बोल देते हैं कि भाई नेम एनी टू बेस क्वांटिटीज या नेम द यूनिट ऑफ एनी टू बेस क्वांटिटीज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब वो नाम पूछेगा देन यू हैव टू टेल द नेम, एंड व्हेन दे आस्किंग फॉर द यूनिट, सो यू हैव टू टेल द यूनिट, ओके। सो ये तो आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, राइट। अच्छा जनाब, अब अगर हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात करें, अब ड्राइव क्वांटिटीज़ में वो सारी क्वांटिटीज़ आती हैं कि जो मतलब जो है ना इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ से मिलके आती हैं, राइट। और हम किसी भी सिनेरियो के अंदर हम अगर कैलकुलेशन या फार्मूला रिलेट करते हैं तो बेसिकली कोई भी इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो है ना हमारे पास यही बेस क्वांटिटी है, यही ड्राइव क्वांटिटीज़ मिलके आ रही होती हैं, राइट। सो ड्राइव क्वांटिटीज़ पे अगर हम चले, सो हमारे पास कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं जो कि सिलेबस के अंदर है हमारी, तो उसको देख लेते हैं। सो उसमें हमारे पास जो है, अच्छा, ऑल दो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट या क्वेश्चन, यानी ये दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन या दो चीज़ों का डिवीजन से आपके पास आती है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी आपके पास दो चीज़ों के डिवीजन से आ रही है, मोमेंटम दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से आ रही है, एक्सेलरेशन दो चीज़ों के डिवीजन से आ रही है, फोर्स दो चीज़ों के डिवीजन से आ रही है, राइट। सो दीज आर जो भी डिवीजन से आ रही है वो क्वेश्चन होता है, और जो भी मल्टीप्लिकेशन से आ रही है वो प्रोडक्ट होता है, ओके। नाउ अब हमारे पास जो है अब हमारे पास सीन ये है कि भाई हमने जो है, अगर हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात करें, सो ड्राइव क्वांटिटीज़ में जो है वो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसको हमने समझना है। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहली क्वांटिटीज़ है, बस हम मैंने नाम लिखे हुए हैं इसके, ड्राइव यूनिट आपको पता होने चाहिए, लेकिन आपको बेस यूनिट इसका निकालना होगा, सही है। अच्छा, अब कहानी है कि बेस यूनिट आपको
इसके जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस भी होते हैं, लेकिन वो आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ोगे, राइट। यहाँ पे सिर्फ आपने जो है ना सिर्फ ड्राइव यूनिट दिया हुआ होगा, फार्मूला को देख के बेस यूनिट निकालना है, सही है। तो अगर तो आपके पास जैसे कि स्पीड दिया हुआ है, सही है, तो स्पीड आपको पता है कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सही। तो इसका जो बेस यूनिट हो जाएगा वो ड्राइव यूनिट दोनों सेम हो जाएंगे, सही है। सो आपने कह दिया कि भाई यूल गेट ms-1, सही है। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक एक ही क्वांटिटी हो, उसका बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट दोनों सेम हो, राइट, ऐसा पॉसिबल है, ओके। एंड सिमिलरली आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास जो है वो भी आपके पास जो है ms-1 होगी, राइट। एंड यू हैव द मोमेंटम, राइट। अब मोमेंटम हमारे पास होता है न्यूटन सेकंड, और अगर आप न्यूटन सेकंड को कन्वर्ट करो तो न्यूटन या न्यूटन सेकंड को छोड़ दो, बल्कि इसी मोमेंटम के फॉर्मूले को देखो, मास मास आपके पास है केजी के अंदर होगा, राइट। और वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी मीटर्स पर सेकंड के अंदर, राइट। अच्छा, सिमिलरली आपके पास जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। सो वेलोसिटी आपके पास है मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, सो इफ़ यू टेक टाइम अप तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय सेकंड-1, सही है। सो ये आपके पास बन जाएगा सेकंड-2। सर, ये डिराइव यूनिट और बेस यूनिट के बीच में वो बता सकते हैं डिफरेंस क्या है? ब्रो, बेस यूनिट हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ होता है, सही है। और ड्राइव यूनिट जो होता है वो हमारे पास किसी मतलब जो है ना, जो भी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनके जो है ना रिलेशन से आ जाते हैं। या ड्राइव यूनिट आप कह लो कि किसी के नाम पे कभी रखा होता है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे, सही है, जैसे न्यूटन हो गया, जूल्स वगैरह हो गए, सब इनके किसी कोई ना कोई साइंटिस्ट इनके नाम के, ये जो यूनिट है इनके पीछे, सही है। तो उसकी अच्छा। बेस यूनिट हम निकाल लेते हैं कि भाई इसका एक्चुअल बेस यूनिट यानी इन पांच चीज़ों में जो है ना, इन पांच चीज़ों में से यानी इन पांच क्वांटिटीज़ में से कौन सी क्वांटिटी जो है ना वो उसका पूरा मिलके बनेगी, राइट। तो जी सर। तो ये आपके पास हो गया मीटर ms-1। सो यहाँ पे आप लिख दो भाई, यार कम ऑन, ओके। सो ये आपके पास हो गया मीटर सेकंड-2, सही है। अच्छा, अब आपके पास फोर्स है। फोर्स अगर आप देखो, सो एम ए से भी आप फोर्स निकाल सकते हो, या चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम भी हम कर चुके हैं और एम ए भी कर चुके हैं, राइट। मतलब ए और एम दोनों अलग अलग कर चुके हैं, सही है। सो मास आपको पता है केजी के अंदर होता है, और एक्सेलरेशन आपको पता है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर होती है, राइट। लेकिन याद रखना प्लीज़ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा आएगा, सही है। ये बहुत दफ़ा आएगा, तो इसको प्लीज़ अपने ध्यान में रखना, सही है। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास वर्क डन है। अब वर्क डन हमारे पास जो है, वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तुम फोर्स में पता है कि भाई फोर्स हमारे पास अभी ऊपर हमने निकाला केजी मीटर सेकेंड-2, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास मीटर के अंदर आती है, राइट। तो आपके पास हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड-2, राइट। एंड अब जितनी आपके पास जो है जितने भी आपके पास जो इलेक्ट्रिकल, अच्छा आपके पास जो है काइनेटिक जितनी भी एनर्जीज हैं, सही है, वर्क डन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी की सारी जो है वो आपके पास उनका यूनिट सेम होने वाला है, क्योंकि उनके जो ड्राइव यूनिट है वो सारे सेम है, सही है। सो वर्क डन भी जूल्स के अंदर होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी जूल्स के अंदर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जूल्स के अंदर है। तो आपके पास जो है सारे के सारे यूनिट इनके ये सेम होने वाले हैं, सही है। ये भी और ये भी सही हो गया। अच्छा जनाब, पता नहीं क्या मसला हो गया भाई उसको। ओके। हम्म। सही हो गया। सो अब यहाँ पे हमारे पास इसी जैसे से इलास्टिक पोटेंशियल, ये सब इन सब चीज़ों के यूनिट आपके पास सेम आ रहे हैं, सही। उसके बाद आ जाओ ग्रेविटी भी। ग्रेविटी तुम्हें पता है कि वेट डिवाइडेड बाय मास, सही है। ग्रेविटी जनरल फॉर्मूला तुमने ओले में पढ़ा होता है। और वेट तुम्हारे पास, वेट इज़ अ फोर्स, तो तुम कह दोगे केजी मीटर सेकेंड-2 और डिवाइडेड बाय केजी, राइट। सो केजी से केजी कैंसिल कर दोगे तो तुम्हारे पास मीटर सेकेंड-2 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली पावर तुम्हारे पास है, पावर का तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम, या एनर्जी ओवर टाइम, या आपके पास जो है वोल्टेज टाइम्स करंट, या फिर फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, ये सारे फार्मूलाज होते हैं, राइट। किसी भी एक फार्मूला को अगर आप लेके सॉल्व करो, ज़्यादा आसान है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइड बाय टाइम ले लो, क्योंकि उसका फार्मूला तुम्हें पता है पहले से, राइट। तो एनर्जी या वर्क डन अगर तुम ले रहे हो, तो वर्क डन तुम्हारे पास है केजी
मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव टू, राइट। ये वर्क डन अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं, मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव टू, ओके। एंड हमारे पास जो दूसरी चीज़ है, अच्छा हमारे पास जो दूसरी चीज़ है डिवाइडेड बाय टाइम, अगर तुम टाइम को डिवाइड कर दो सो सेकेंड नेगेटिव वन हो जाएगा लाइक दिस। एंड जब तुम सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव थ्री। ये पावर का यूनिट बहुत दफ़ा पेपर में से पूछा है, ओके। सो पावर का यूनिट तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। अच्छा एफिशिएंसी याद रखो, किसी भी दो चीज़ों का अगर आप रेशियो निकालो, दो सेम क्वांटिटी का रेशियो निकालो, तो उसका बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट में कुछ भी नहीं आएगा, ओके। वो जैसे एक स्केलर नंबर होता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, सही है एफिशिएंसी का। स्प्रिंग कांस्टेंट उसके बाद है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास है फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन, ये स्प्रिंग कांस्टेंट बता रहा है। और इसका जो ड्राइव यूनिट आ रहा है वो न्यूटन्स पर मीटर आ रहा है। अगर आप इसको बेस यूनिट निकालोगे तो आपके पास हो जाएगा केजी। अच्छा फोर्स देखो, फोर्स में याद होनी चाहिए, हर जगह फोर्स आ रही है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू, हर जगह फोर्स आ रही है। सो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू, ये आ गई फोर्स। एंड पर मीटर, ओके। सो मीटर से मीटर कैंसिल कर दोगे सो you'll गेट केजी एंड सेकंड नेगेटिव टू, ओके। इसका इसका जो है ना क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर वो तो मेरा इसको चेक करता है केजी पर मीटर। और देखो अब अगर तुम जूल्स को याद करो, सो जूल्स जो है वो हमारे पास उसका जो एक्चुअल यूनिट है न्यूटन टाइम्स मीटर, यानी न्यूटन मीटर जूल्स का यूनिट है वर्क डन, राइट। वर्क डन जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर है, राइट। तो अगर तुम्हें जो है वो न्यूटन मीटर और न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है वो कंफ्यूज कर देता है तुम्हें कि कौन सा यूनिट जो है वो तुम्हारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का है, राइट। तो तुम फार्मूला से रिलेट करके इसको बता सकते हो, राइट। नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास जो है स्ट्रेस आ रहा है, सही है, स्ट्रेस सर हमारे ये पास आपने भी क्या कहा था, न्यूटन स्प्रिंग कांस्टेंट का न्यूटन पर मीटर है और ऊपर भी न्यूटन पर न्यूटन मीटर है। मीटर है, न्यूटन मीटर है। ऊपर न्यूटन मीटर है और नीचे न्यूटन पर मीटर है, ओके। तो न्यूटन मीटर वर्क डन का यूनिट है, राइट। लेकिन वर्क डन के यूनिट को न्यूटन मीटर का जो इक्विवेलेंट था हमने किसी साइंटिस्ट जूल्स का नाम दे दिया उसको, राइट। सही हो गया। तो अब हम वर्क डन को बजाय न्यूटन मीटर के जूल्स कह रहे होते हैं, सही हो गया। और स्प्रिंग कांस्टेंट को जो है वो हम न्यूटन पर मीटर कह रहे होते हैं, सही है। ओके सर। अच्छा जी, अब हमारे पास जो स्ट्रेस है वो हमारे पास है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो फोर्स हमारे पास न्यूटन के अंदर है और एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन जाना चाहिए, राइट। लेकिन हम इसको साइंटिस्ट के नाम पे पास्कल हम इसका यूनिट कहते हैं, राइट। अच्छा और इसका जो आपके पास अगर आप इसका जो है वो बेस यूनिट वो करना चाहो, ड्राइव करना चाहो, तो फोर्स आपके पास है केजी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू के अंदर। एंड नीचे जो है वो एरिया है यानी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर तुम्हारे पास अगर यहाँ पे आ जाएगा, सो अगर तुम सिंप्लीफाई कर लो तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट के जी एम नेगेटिव वन एस नेगेटिव टू, ओके। सो ये आपके पास हो गया। अच्छा और उसके बाद आपके पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन आपके पास जस्ट रेशो है, रेशो बिटवीन द सेम क्वांटिटी, तो उसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा, यू कैन रिप्लेस इट विद वन, ओके, अगर आपके पास आता है तो सही है। अच्छा उसके बाद है मोमेंट। अब देखो मोमेंट का भी यूनिट जो है वो आपके पास सेम आ रहा है जैसे कि आपके पास आ रहा था उसका क्या बोलते हैं वर्क डन का, राइट, जिसमें हम न्यूटन मीटर कह रहे हैं, राइट। सो अब वर्क डन को हम जो है वो जूल्स कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे हमने रख दिया ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके यूनिट्स, वरना जो है ना मुश्किल हो जाती है, सही। सो अब यहाँ पे जो हम इसको कह रहे होते हैं वो हमारे पास होता है फोर्स, वो जो फोर्स हो जाएगा के जी एंड मीटर सेकेंड नेगेटिव टू, ओके। एंड हमारे पास जो है डिस्टेंस जो कि मीटर के अंदर है, राइट। तो ये बेसिकली के जी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू बन जाएगा। और नाउ अब जो हमारे पास जो है उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर अगेन प्रेशर सेम, डेंसिटी आपके पास है, डेंसिटी का बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट दोनों सेम होते हैं, सही है। डेंसिटी का बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट सेम होता है। प्रेशर आपके पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, पास्कल के अंदर होता है, सही है। सो फोर्स आपके वही ऊपर जो चीज़ हमने निकाली है स्ट्रेस के लिए वही प्रेशर के लिए भी आ जाएगी, यानी के जी और मीटर नेगेटिव वन सेकेंड नेगेटिव टू, ओके। अच्छा स्ट्रेस, स्ट्रेस भी अगेन पास्कल के अंदर है, राइट, क्योंकि स्ट्रेस यंग मॉड्यूलस, सॉरी, यंग मॉड्यूलस भी पास्कल के अंदर है क्योंकि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इसका फॉर्मूला है, राइट। सो इसमें भी आप कह दोगे एस नेगेटिव टू, राइट। एंड अच्छा इंटेंसिटी का फॉर्मूला उसने बहुत दफ़ा पूछा हुआ है पेपर में तो इंटेंसिटी, अच्छा बाय द वे तुम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, एनीबॉडी, इंटेंसिटी का बेस यूनिट निकाल सकते हो प्लीज। इस जी इसका ड्राइव यूनिट है वॉट सर। पर मीटर, वॉट पर मीटर इसका ड्राइव यूनिट है। जरा निकालो वॉट, वॉट पावर का था, ओके। तो
पावर सर पावर एनर्जी इक्वल्स टू पावर ओवर टाइम होता है ना? हाँ जी, पावर का बेस यूनिट ये था, सही है। पावर का तुम लोग ने बेस यूनिट ये निकाला था, सही है। सो पावर के बेस यूनिट को यूज़ कर लो और पर मीटर स्क्वायर यूज़ करो और ज़रा देखो कितना आता है, इंटेंसिटी कितना आ रहा है। यस। एक मिनट सर, -2 सर केजी मीटर स्क्वायर एस वन सर। केजी मीटर स्क्वायर कैसे है भाई? सर केजी मीटर सर भाई वो तो पावर का यूनिट है ना। पावर का यूनिट आपने सही निकाला, लेकिन पावर का यूनिट नहीं निकालना, उसका यूनिट निकालना है, क्या बोलते हैं, सर इंटेंसिटी का। पावर सर पावर का यूनिट सही है, केजी मीटर स्क्वायर S-3 है ना? और हमने और इंटेंसिटी का अभी निकालना है। टाइम का। पावर अपॉन एरिया होता है इंटेंसिटी। ओ, मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी क्या होता है? पावर इंटू क्या डिवाइड बाय एरिया, मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर M-2। सर केजी S-2। KG/-2 परफेक्ट, सही हो गया। गुलवीन आपको भी समझ में आता है? जी सर, वो मीटर स्क्वायर को दोनों कैंसिल आउट किया। सही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हर्ट्ज है, सही है। अगर आप उसका वो देखो, क्या बोलते हैं, यहाँ तक हमारे पास मेनली जितनी भी चीज़ें थी वो मेनली उससे पिछले वाले उससे जनरल फिजिक्स से रिलेटेड थी, सही है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो हर्ट्ज के अंदर, यानी 1/सेकंड के अंदर या सेकंड -1 के अंदर आती है, सही है। बाकी वेव लेंथ एम्पलीट्यूड वो सब मीटर के अंदर मेजर होते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास चार्ज है, सो चार्ज को अगर आप देखो, सो चार्ज का आपके पास हिसाब किताब इस तरह से है कि कूलम है, सही है। अगर आप देखो सो एम्पेयर एंड सेकेंड, ओके, स्ट्रेट। सर, हम्म। सॉरी, इंटेंसिटी का बेस यूनिट में एस पर स्क्वायर है या पर क्यूब होगा? पर क्यूब होना चाहिए, यस, नेगेटिव क्यूब, सही है, परफेक्ट। अच्छा, वेरी गुड। सो ओके, सो ये हो गया। चार्ज आपके पास आ रहा है, करंट, सही, एम्पेयर के अंदर होता है, टाइम सेकंड के अंदर होता है, तो आपके पास आ गया एएस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, वर्क डन ओवर चार्ज, सो वर्क डन आपके पास था केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ओके। एंड ओवर चार्ज, चार्ज आपके पास आ रहा है एएस, जो भी आपने ऊपर निकाला, so जब आप दोनों को ऊपर ले जाओगे, सो ए भी -1 हो जाएगा और एस भी -1 हो जाएगा, राइट। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी पावर्स ऐड अप करोगे, सो केजी मीटर स्क्वायर एस -3 एंड ए -1, राइट, सही हो गया। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, प्लीज़ याद रखना कि जब भी तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कैलकुलेट करवाएगा, तो तुम्हें हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ओके, ऑलवेज यूज़ दिस फार्मूला। ये इसके अलावा अगर दूसरा फार्मूला V = IR यूज़ करोगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो वो बहुत मुश्किल होगी तुम्हारे लिए, राइट। तो इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना, सही है। और अगर फिर आपको वो निकलवा रहा है, रेजिस्टेंस निकलवा रहा है, देन यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, ओके। सो अब आपके पास जो है रेजिस्टेंस के लिए आप वोल्टेज यूज़ कर लो, वोल्टेज हमने ऊपर निकाला है, सो केजी मीटर स्क्वायर एस -3 एंड ए -1, और नीचे एक और करंट आ रहा है, सही है। सो जब वो करंट ऊपर जाएगा, सो -1 वो दोबारा से हो जाएगा, सो -2 हो जाएगा, राइट। तो ओम्स जो है वो बेसिकली केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 ए -3, राइट। और इसका अगर ड्राइव यूनिट आप लिखने जाओ, तो वोल्ट्स पर एम, ओके। सिमिलरली रेजिस्टिविटी का यूनिट है, रेजिस्टिविटी के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस टाइम्स मीटर आ रहा है, यानी ओम्स टाइम मीटर, ओके। ओम्स का यूनिट अभी आप ऊपर निकाल के आ रहे हो, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एंड ए -2, राइट। एंड साथ में आप एक मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, सो मीटर क्यूब हो जाएगा, सही हो गया। केजी मीटर क्यूब एस -3 एंड ए -2, ओके। एंड सर एक मिनट, आपने रेजिस्टेंस का लगाया और ये जो ई साथ में लिखा हुआ मीटर है है, ये 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 रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी है। होती है ना? जी जी। तो ये एल मीटर होता है ना, और हम्म। नीचे एरिया एम स्क्वायर होता है, तो जी एम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे M-2 हो जाएगा ना? ब्रो, सिंप्लीफाई कर दिया ना मैंने। नीचे ऊपर एम अच्छा। था, नीचे एम स्क्वायर था, तो एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही एम बच जाएगा, सही है। तो जब उस एम को आप यहाँ लेके जाओगे, तो आपके पास हो जाएगा रेजिस्टेंस टाइम एम, राइट। जी। बस ये किया। अच्छा।
फिर उसके बाद हमारे पास ये आखिरी फार्मूला है कि जो हमारे पास आता है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज करियर का, आई इक्वल्स टू एन ए क्यू वी टी। ये भी तुम इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तो पढ़ोगे, सही है। और इसमें हम जो है एन का हमने यूनिट निकालना है, सही है, जो एन हमारे पास है, सही है, ये जो एन है। और एन का जो यूनिट होता है वो बेसिकली मीटर क्यूब है, राइट, पर मीटर क्यूब। और इसका ड्राइव यूनिट भी पर मीटर क्यूब है, ओके, पर मीटर क्यूब, राइट। ये आपके पास है, सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज थी जो कि हमने इसके डिस्कस कर ली, राइट। अच्छा याद रखना कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि हर क्वांटिटीज के साथ एस, एस, ये एस, ये कुछ ना कुछ वी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, सही है, ये वी लिखा हुआ है। सो ये बेसिकली जहाँ पे एस और जहाँ पे वी लिखा हुआ है वो बेसिकली स्केलर और वेक्टर को शो कर रही है, राइट। सो सर इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी स्केलर होती है ना? हाँ जी, ठीक बस ये आपके आपको पता चल गया कि भाई एस इज स्केलर एंड वी इज वेक्टर, सही है। अच्छा, देखो, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसके, राइट, उसके अंदर आपने सिर्फ सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है जिसको जिसको सॉल्व करना है, तो उसमें आप सबसे पहले जो है ना जिस क्वांटिटी के लिए आपने काम करना है उसको सब्जेक्ट बुला लो, सही है। और फिर उसके बाद यूनिट सब्स्टिट्यूट करो और फिर सिंप्लीफाई करो। ये तीन स्टेप है, इन्हीं तीन स्टेप से काम करके चलोगे तो हमारा जो है ना चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, राइट। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन जो है ना कुछ तरीकों से आते हैं, मतलब कुछ दो या तीन तरीकों से आते हैं, तो हम वो करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना हमारा ये चैप्टर बस हो जाएगा। तो पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है, सही है, मतलब थ्योरेटिकली यहाँ पे हमारे पास कोई और चीज़ पढ़ने की नहीं है। इसके कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि जो है ना ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए, सही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल से हैं, कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से अजीब सा आ रहे हैं जैसे कि अब देखो तुम लोग ने भी ट्राई करना होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें मुझे क्वांटिटी दी हुई है एफ फोर्स इज इक्वल्स टू के आर वी, ओके। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है मुझे कि भाई फोर्स, ये एफ जो है ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, राइट। और उन्होंने मुझे बता दिया कि एज अ कांस्टेंट, सही है, सही, ये दूसरी चीज़ मुझे पता चल गई है। एंड तीसरी चीज़ मेरे पास है कि वी इज़ ए स्पीड, सही है, और आर जो है वो मेरे पास है रेडियस, सही है, ये मेरे पास है। और मुझे जो है ना वो के का यूनिट निकालना है, फाइंड द यूनिट फॉर के, सही है। अब देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, राइट। इस तरह के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि तुम्हें जो है कि जिसके अंदर तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है, सही है। अब के की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो सबसे पहले तो तुम देखो ये तीन चीज़ें तुमने इसको लेके चलना है। सबसे पहले तो के को सब्जेक्ट बना लो और फिर उसके बाद यूनिट लिख लो, सही है। तुम्हें पता है कि भाई ड्रैग फोर्स है, किसी भी टाइप की फोर्स है, अब थ्रस्ट है, ड्रैग फोर्स है, टेंशन है, और कोई भी कंप्रेशन है, कोई भी किसी भी किस्म की फोर्स है, तुम्हारे पास उसका यूनिट सेम होने वाला है। उसका यूनिट हमेशा होगा के जी मीटर मीटर सेकेंड नेगेटिव टू, ओके। ये आ गया फोर्स का, के कांस्टेंट है, इसका यूनिट हमें निकालना है। एंड स्पीड है, मीटर्स पर सेकंड में होती है। एंड रेडियस है, जस्ट मीटर के अंदर होता है, राइट। सो अब अगर हम जो है के को सब्जेक्ट बना लें, सो एफ ओवर आर वी इज बेसिकली के, ओके। एंड फोर्स हमारे पास है के जी मीटर नेगेटिव टू, सही है। एंड आर हमारे पास है मीटर ओवर वी हमारे पास आ रहा है मीटर सेकेंड नेगेटिव वन, ओके। सो यहाँ से तुम के लिए सॉल्व कर लो, सही है। सो केजी तो ऐसे ही बच जाएगा, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, और एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जब मीटर ऊपर ले जाओगे, सो मीटर नेगेटिव वन और एस नेगेटिव वन, राइट। मेरे पास ये बच रहा है, सही हो गया। अच्छा जनाब अभी ये मेरे पास हो गया एक क्वेश्चन। अच्छा एक और देख लेते हैं, सही है। अच्छा एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी तरह के आएंगे, इसमें आपको कोई भी रैंडम इक्वेशन दी हुई होगी, सही है। और उसमें जो है ना आपको जो है उस रैंडम इक्वेशन का यूनिट निकालना होगा, राइट। कोई भी रैंडम इक्वेशन दी हुई होगी, चाहे वो सिलेबस का पार्ट हो चाहे वो सिलेबस का पार्ट ना हो, और उस रैंडम इक्वेशन का आपको यूनिट निकालना होगा, सही है। मैं एक थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चन इक्वेशन और दे देता हूँ कि जिसके अंदर स्क्वायर या रूट या क्यूब यूग आ रहा है, तो उससे जो है तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके। लेट्स से ये मेरे पास आ रहा है, स्ट्रेस is equals to k and then under root gamma
कैपिटल ई ओवर टी। ओके, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है। सही। अब इसके अंदर इन्होंने मुझे मुझे बताया हुआ है कि जो ये है, ये बेसिकली मेरे पास ये मेरे पास जो है वो स्ट्रेस है। सही हो गया। अच्छा, इन्होंने मुझे और भी बात बताई हुई है कि ई इज़ अ यंग मॉडुलस। सही है, ई यंग मॉडुलस है। सही हो गया। एंड गामा जो है वो मेरे पास यूनिट है, कांस्टेंट है, लेकिन उसका यूनिट हमें निकालना है, राइट। गामा हमारे पास है कांस्टेंट, राइट, और उसका यूनिट हमें निकालना है। ए, अच्छा, के के बारे में उन्होंने मुझे बताया हुआ है के इज अ कांस्टेंट विदाउट यूनिट। ओके, कांस्टेंट विदाउट यूनिट। ओके, सर इधर हम जो भी कांस्टेंट होता है उसको नहीं कंसीडर करते ना। उसको बस हम रिप्लेस कर देते हैं वन से। सही है, ये रूल याद रखना। सही है। एंड डी जो है वो हमारा डिस्टेंस है। डी इज अ डिस्टेंस। सही हो गया। बस आपने ये याद रखना है, कांस्टेंट्स विद नो यूनिट विल बी रिप्लेस विद वन। बस ये सिंपल सा रूल याद रखो। सही हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है इक्वेशन उसे बना के दे दी है। ओके। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, सो सबसे पहले तो अगर हम याद करें कि भाई हमारे पास जो है स्ट्रेस का यूनिट था, और हमारे पास जो है यंग मॉडुलस का क्या यूनिट था, अगर आप याद करो तो तुम्हें पता होगा कि सर हमें स्ट्रेस का निकालना है क्या इस क्वेश्चन। गामा निकालना है, गामा। ये सही है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, फाइंड द SI बेस यूनिट फॉर गामा। सही है। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि अगर आप चेक करो कि भाई इसके अंदर आपके पास जो है इसका भी यूनिट पास्कल है। मैं भी इसको बेस क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चलो कर देते हैं। पास्कल हमारे पास है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव थ्री, राइट। सारे देखो मैंने ये ऊपर जो लिखी है ये सारी चीज़ें इसी के अंदर होंगी, राइट। यहीं से तकरीबन सारी चीज़ें तुम्हें यहीं से मिल जाएंगी। ओके, तो तुम इसके जो भी क्वेश्चन देख रहे हो सॉल्व करो, वो इसी को देख देख के करोगे, तुम्हें खुद ही ब खुद इसके यूनिट भी याद हो जाएंगे, राइट। अच्छा, यंग मॉडुलस भी हमारे पास है पास्कल, राइट, यानी उसका भी यूनिट हमारे पास सेम था, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव थ्री। एंड कांस्टेंट गामा कांस्टेंट है। सही है, उसका यूनिट हमें निकालना है। के इज अ कांस्टेंट विदाउट यूनिट, जस्ट आप उसको वन से रिप्लेस कर दोगे। एंड सर डिस्टेंस है, मीटर के अंदर आ रहा है जी। वो क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड दी, मतलब वो जब कहते हैं कांस्टेंट विदाउट यूनिट वो बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएगा। ओके ओके। अगर अगर तो उसने चलो के अगर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, बल्कि उसने लिखा हुआ है लेट्स से 6 पाई, 6 पाई लेट्स से। सही, तो अब ये भी कांस्टेंट है विदाउट यूनिट। ओके, तो आप इसको भी वन से रिप्लेस करोगे। ओके, क्लियर हो गया ना। तो अगर तो वो सर मैं हाँ, खाली मतलब कंसिडर ही नहीं करता था और आंसर शायद हाँ, सही आता था फिर। हाँ, मतलब वही होता है ना, जब आप कंसिडर नहीं करो तो उसका मतलब आप वन लिख रहे हो। ओके, तो वो वही है, लेकिन आप उसको जीरो नहीं कर सकते। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, राइट। मतलब आप कंसिडर नहीं करो तो उसकी जगह पे कुछ ना कुछ आना चाहिए ना। तो वो क्या चीज़ आएगी, वो वन आएगा या जीरो आएगा, वो होना चाहिए। तो वो वन लो रहा है जब आप कंसिडर नहीं करो, राइट। क्योंकि अगर आप जीरो ले रहे हो तो इसका मतलब है आप उसको जीरो मान रहे हो, आप उसको कुछ भी नहीं मान रहे, राइट। तो खैर, तो अब यहाँ पे अब आपके पास ये आ गया। अब अगर हम सबसे पहले तो स्क्वायर खत्म कर दें, सही है। सबसे पहला काम तो हम कर लेते हैं भाई, इग्नोर के। सही है, इग्नोर के। सही है, इग्नोर के हमने जब इग्नोर किया होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, गामा कैपिटल ई एन डी, राइट। फिर जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा ई एन डी। ओके, अब यहाँ से तुम पहले गामा को सब्जेक्ट बना लो, फिर सॉल्व कर लो। सही है, सो गामा स्क्वायर डी ओवर ई इज इक्वल्स टू गामा, राइट। सिग्मा स्क्वायर टाइम्स डी ओवर ई इज इक्वल्स टू गामा, राइट। ये हमारे पास आ गई। अच्छा, अब उसके बाद अच्छा जी, ये आ गया एंड। ओके, सो अब यहाँ पे तुम यूनिट सब्स्टिट्यूट करो। सही है। अच्छा, तुम्हें वैसे पता है कि पास्कल तुम्हारे पास जो है सिग्मा का यूनिट है। सही है, और डी तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है
और तुम्हारे पास पास्कल ही इसका यूनिट है, राइट। मैं भी इसको एक्सपेंड करके नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी, राइट। सो मेरे पास ऊपर बचा है सिर्फ पास्कल टाइम्स डिस्टेंस जो कि मीटर में है, राइट। सही, अब पास्कल को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव 3 टाइम्स मीटर, राइट। सो ये बन जाएगा केजी मीटर क्यूब एस नेगेटिव 3, और ये मेरे पास यूनिट आ गया गामा का। सही है? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? अच्छा जी, चलो। अब ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, सही है कि भाई मतलब ये एक ही टाइप का क्वेश्चन था, इसको हमने थोड़े से इसके वेरिएशन के साथ कर लिया, सही है। अच्छा, अब दूसरी वेरिएशन इसकी इस तरह से है कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर जो है ना कोई एक पावर अननोन दी हुई होगी, आपको उस पावर के लिए काम करना होगा, राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आते हैं, सही हो गया। सो लेट्स से कि मेरे पास जो है ना क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, पी इज इक्वल्स टू के रो ए एंड वी टू द पावर ऑफ एन, ओके। अब मुझे इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, सही है। और इन्होंने हमें ये बता रखा है क्वेश्चन में कि पी इज अ पावर, ये पावर है आपके पास, सही है। एंड मैक्सिमम थियोरेटिकल पावर, ओके, सो पावर है। एंड रो इज अ डेंसिटी, सही है, ऑफ द एयर, राइट। एंड ए इज द एरिया, ए इज द एरिया, ओके। एंड वी इज द स्पीड, ये वेलोसिटी ऑफ टर्बाइन, speed, okay. And k is a constant with no unit, constant with no unit, okay. सो अगेन आपको क्या करना होगा, k को रिप्लेस करना होगा 1 से, राइट। अच्छा, अब अगर आप देखो तो पावर आपके पास आ जाएगी, पावर आपके पास आ जाएगी, पावर का यूनिट याद कर लो, केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव 3, ओके। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि हमने प्रेशर का जो यूनिट लिखा था वो हमारे पास था केजी मीटर नेगेटिव 1 सेकंड नेगेटिव 2, ये गलती हो गई ना। पावर और प्रेशर का एक ही यूनिट थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे केजी मीटर नेगेटिव 1 सेकंड नेगेटिव 2 होना चाहिए, सही है। मीटर नेगेटिव 1 सेकंड नेगेटिव 2 होना चाहिए, सही है। और जब आप यहाँ पे इसको फाइनलाइज करोगे, सो मीटर नेगेटिव 1 सेकेंड नेगेटिव 2, राइट। सो ये मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो जस्ट ये बच रहा होगा, के जी एस नेगेटिव 2 इज इक्वल टू गामा, ओके। सो ये मेरे पास जो है ना ये गलती थी, इसको प्लीज़ अपने पास सही कर लेना अगर लिख रहे हो तो। सही हो गया। सो पावर का और प्रेशर का यूनिट में मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, ओके। सो ये आपके पास आ गई। अच्छा, पावर का यूनिट आपके पास आ गया। डेंसिटी आपको पता है कि भाई के जी पर मीटर क्यूब है। एरिया आपको पता है मीटर स्क्वायर है, राइट। स्पीड आपके पास है एम एस नेगेटिव 1, राइट। और आपके पास के इज अ कांस्टेंट विदाउट यूनिट, राइट। सो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, वी एन को सब्जेक्ट बना लो, बाकी सब चीज़ों को इधर उधर फेंक दो और फिर सॉल्व कर लो, सही है। सो जब आप इधर उधर फेंक रहे हो, सो पावर ओवर, अभी यूनिट सब्स्टिट्यूट मत करना, पहले शिफ्टिंग कर लो, रो ए इज इक्वल्स टू वी टू द पावर ऑफ एन, ओके। अब यूनिट सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। सो आपके पास आ जाएगा के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी में आपके पास आ जाएगा के जी मीटर नेगेटिव 3, एंड एरिया आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर, सही हो गया। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एम एस नेगेटिव 1 होल टू द पावर ऑफ एन, ओके। सिंप्लीफाई अगर हम कर लें, सो के जी से के जी कैंसिल हो गया, सही है। ये वाला मीटर इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास मीटर क्यूब ऊपर चले जाएगा, राइट। सो ये आ जाएगा मीटर क्यूब एन एस नेगेटिव 3, ओके। सो अब अगर आप कंपेयर करो मीटर और एस नेगेटिव 1 से, सही है, टू द पावर एन, तो हम अगर मीटर को क्यूब को कॉमन ले लें, हम अगर ऐसा कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और जब हम ऐसा कर सकते हैं तो अब हमारे पास जो है एन को एन से इक्वेट कर लेते हैं,
सही है। सो हमारे पास जो है, क्योंकि जब बेसिस सेम होती है और इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ होते हैं, देन यू कैन इक्वेट द पावर्स। ओके, तो हमारे पास ये आ गया। सही है। ये आपके पास जो है सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा कि जिसके अंदर आपको पावर अननोन करके दे देते हैं। सही है। अच्छा, इसी की एक और वेरिएशन जो है वो हमारे पास आती है कि जहाँ पे पावर अननोन, पावर हिडन होती है। और और नीचे जाना, वो और स्विच कर। ओके, अच्छा, अब इसी टाइप ठीक है का सर। एक और क्वेश्चन आता है कि जिसके अंदर जो है ना आपके पास पावर अननोन होती है। लेट से आपको जो है ना ये दिया हुआ है, v, क्वेश्चन दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू t टू द पावर p, ओके, एंड म्यू टू द पावर q। ओके, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन के। अब इसके अंदर दो पावर अननोन है। सही। और इन्होंने ये बता दिया v इज द स्पीड ऑफ द वेव, ये स्पीड है। सही हो गया। एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। ओके, एंड जो आपके पास टी इज द टेंशन, टी इज द टेंशन, राइट। सो अब जो स्पीड है, अगर आप स्पीड को देखो तो भाई स्पीड का यूनिट आपके पास होता है मीटर्स पर सेकंड, राइट। -1। मास पर यूनिट लेंथ है, मास होगा केजी के अंदर, पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है, डिवाइड में मीटर है। सो जब आप ऊपर लेके जाओगे सो -1, तो म्यू जो है वो मीटर केजी मीटर -1 हो जाएगा। और टेंशन तुम्हें पता है फोर्स है, तो ये हो जाएगी केजी मीटर सेकेंड -2, राइट। सबको इसके अंदर अब सब, अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे दो चीज़ें वो है, तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन से काम करना होगा। ओके, सो सबसे पहले तो यूनिट के वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सही है। स्पीड हमारे पास आ रही है मीटर सेकेंड -1, ओके, इज इक्वल्स टू, टेंशन हमारे पास आ रही है केजी मीटर सेकेंड -2 होल टू द पावर ऑफ पी, ओके, एंड म्यू हमारे पास आ रहा है केजी एंड मीटर -1 होल टू द पावर क्यू। ओके, ये मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ, सही है, तो और मैं कंपेयर करूँ, सही है, तो पहले तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ms -1 इज इक्वल्स टू kg to the power p meter to the power p and s to the power -2p times kg to the power q, ओके, एंड m to the power -q, राइट। ये मेरे पास हो गया। सही है। अब तुम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। कंपेयर द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। कंपेयर राइट एंड लेफ्ट साइड। सही है। ये आपने काम करना है। अब कैसे करोगे कंपैरिजन? सही है, आप एक एक यूनिट को पिक कर लो और आप जो है ना उसको राइट साइड और लेफ्ट साइड से कंपेयर कर लो, राइट। सो अगर आप केजी को पिक करो, सही है, सो राइट साइड पे जो केजी है वो केजी आपके पास है, उसकी पावर है जीरो, राइट साइड पे कोई केजी नहीं है, राइट, क्योंकि सम एनीथिंग टू द पावर जीरो वो आपके पास वन होता है, राइट। तो राइट साइड पे कोई, लेफ्ट साइड पे कोई केजी नहीं है। और राइट साइड पे जो तुम्हारे पास केजी है, सो एक केजी है उसकी पावर है पी, और दूसरा केजी है, दूसरा केजी है कि जिसकी पावर है क्यू, राइट। और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे पास बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो जीरो इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, राइट। मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी इससे, राइट। एक बात, अच्छा, पहले एक चीज़ हो गई, केजी जब हमने पिक किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, सही है। अब दूसरा काम हम ये कर लेते हैं कि, एक मिनट, सही है, केजी के बाद अब हम मीटर पिक कर लेते हैं, सही है। सो अब जब हम मीटर पिक करते हैं, सो मीटर हमारे पास आ रहा है, राइट साइड पे जो मीटर है उसकी पावर है 1, ओके। लेफ्ट साइड पे जो मीटर है, सॉरी, लेफ्ट साइड पे जो मीटर है उसकी पावर है 1, राइट साइड पे जो मीटर है उसकी पावर है एम पी डॉट एम -q, ओके। तो ये हमारे पास आ रहा है। और आप इसमें कह सकते हो कि भाई अगर आप पावर्स को इक्वेट करो तो आप कह सकते हो कि भाई 1 इज इक्वल्स टू पी -q, राइट। ये दूसरी इक्वेशन हो रही है। अभी तक हमें किसी भी p या q में से किसी एक की वैल्यू नहीं पता चली, ओके। अच्छा, s को अगर हम इक्वेट कर लें, s को, सो इक्वेट कर लेते हैं s को,
तो अगर हम एस के लिए काम करें, सो एस जो है वो हमारे पास आ रहा है, लेफ्ट साइड पे एस है -1, और राइट साइड पे एस है कितना आपके पास आ रहा है, -2p। ओके, बेसिस सेम होती हैं, और अगर इक्वल टू के एक तरफ और दूसरी तरफ होता है तो यू कैन इक्वेट द पावर्स, राइट। तो आप जो है जब आप पावर को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट -1 इज इक्वल्स टू -2p। ओके, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दो, ओके, तो p की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके, सो अगर p की वैल्यू 1/2 आ रही है, सो आपके पास जो है यहाँ से q की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2, राइट। -1/2 आप कहीं पे भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपके पास जो है वो q की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, राइट। मतलब अगर आप जो है पहली वाली इक्वेशन के अंदर पुट करो -1/2 आएगी, दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर अगर p की वैल्यू पुट करो और आप उसको उधर लेके जाओगे तो आपके पास जो है वो अगेन -1/2 ही आ जाएगा, राइट। अच्छा जी, सही हो गया। सो ये मेरे पास जो है एक, और मेरे पास इसका वो हो गया, वेरिएशन हो गया, राइट। सो पावर अगर अननोन है तो दो, एक पावर अननोन है या दो पावर अननोन है, आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, राइट। अच्छा, इसी तरह से जो है इसका हमारे पास एक तो इस तरह के क्वेश्चन तो ये दो। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मेरे पास इस तरह का है कि वेट वेट वेट, नहीं ये हो जाएगा तुम लोगों से। हाँ, एक आखिरी क्वेश्चन मेरे पास है एडिशन का, सही है। अगर तुम्हारे पास क्वांटिटी को ऐड करके उसने दे दिया फिर क्या करोगे, राइट। इसका भी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, सही है। सो बेसिकली ये मेरे पास जो है वो टाइप 1 हो गया, टाइप 1 क्वेश्चन, ओके। और ये हो जाएगा टाइप 2 क्वेश्चन, सही है। और इनकी वेरिएशन मैंने तुम्हें बता दी है, सही। अच्छा, अब एक आखिरी क्वेश्चन है, टाइप 3 ले लो, सही है। टाइप 3 क्वेश्चन, ओके। अच्छा, टाइप 3 क्वेश्चन में जो है ना इसका ये आता है कि आपके पास जो है ना ये इन्होंने दो क्वांटिटीज या क्वांटिटीज इन्होंने दी हुई होंगी और उनको ऐड अप करके इन्होंने दिया हुआ होगा, राइट। अभी अभी तक जितनी भी क्वांटिटीज थी वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर थी, तो उसमें तो कोई इशू था ही नहीं, ओके। लेकिन अगर दो क्वांटिटीज ऐड करके उन्होंने दिए हुए हो, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है L × 3 प्लस a² / P is equals to Q × t² एंड साइन थीटा, राइट। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन, सही है। और इसी तरह ये 2005 या 2011 का क्वेश्चन है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था जो कि 2016 या 17 का था, पता नहीं किसका था। तो ये अगर इसके अंदर अब दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, राइट, मल्टीप्लिकेशन में तो मसला नहीं होता, लेकिन एडिशन में मसला होता है, सही है। खैर, इन्होंने हमें बता रखा है कि भाई थीटा जो हमारे पास है वो तो डिग्रीज के अंदर है, एल जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है। सो एल जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है, ओके। एंड टी इज अ टाइम पीरियड, ओके। एंड पी और क्यू जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, पी एंड क्यू आर कांस्टेंट्स, लेकिन इस दफा दे आर कांस्टेंट विद यूनिट, ओके, विद यूनिट, ओके। सो यू आर नॉट अलाउड टू इग्नोर देम, ओके। सो ये आपके पास है। अब अगर आप देखो इनके यूनिट, अगर आप देखो तो आपके पास डिस्टेंस जो होता है वो तो जस्ट मीटर के अंदर होता है, राइट। टाइम आपके पास सेकंड के अंदर होता है, पी एंड क्यू आपको नहीं पता, राइट। अच्छा, साइन थीटा या थीटा दोनों जो है ना आपके पास जस्ट मैथमेटिकल नंबर है, ओके, इसका कोई यूनिट नहीं होता। सो यू कैन इग्नोर, यू कैन इग्नोर साइन थीटा, सही है। अच्छा, अब इसको इसको भी बेसिकली हमें कंपैरिजन से करना है, सही है, क्योंकि हमारे पास और कोई सर ऑप्शन। इधर एक क्या है? अच्छा, बता देते हैं भाई, इंटरनल डायमीटर करके कुछ होना चाहिए, द इक्वेशन, ओके, where a is the internal radius, sorry, a is the internal radius,
सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है वो इंटरनल रेडियस करके आ रहा है, सही। अच्छा अब अगर हम अम, अगर हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें, मतलब अगर हम सिर्फ यूनिट अगर हम रखें, सही है। सो ये मैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दूं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए मेरे लिए। सो 3L, 3 को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि जो है ना वो जस्ट कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, सही है। प्लस L A स्क्वायर ओवर पी, सही है। अब पी जो है वो हमारे पास पावर नहीं है बल्कि कांस्टेंट हो गए, NQ टाइम्स टी, सही। साइन थीटा मैंने इग्नोर कर दिया। सो अगर मैं दोनों तरफ देखूं, अगर मैं दोनों तरफ के इक्वेशंस के अंदर मैं मीटर की जगह पे देखूं, सो मेरे पास यहाँ पे भी मीटर आ रहा है, सही है। और ये एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं। हमें जो है ना, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे, मतलब हम अगर इसके अंदर पी और क्यू की वैल्यूज़ रखें तो मतलब हमें ट्रायल एंड एरर करके जो है ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी हमें जो है ना जो भी इसकी पी और क्यू के जो यूनिट दिए हुए ना हम उसको यूज़ करके और इससे फिर आंसर निकाल सकते हैं। सो अगर हम इन्होंने जो है ना पी और क्यू का जो इन्होंने वो दिया हुआ है MCQ के अंदर, वहाँ के पास दिया हुआ है मीटर स्क्वायर या फिर मीटर क्यूब, ओके। एंड क्यू का आपको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर S-2 एंड मीटर सेकेंड -2 एंड मीटर क्यूब सेकेंड -2 एंड मीटर सेकेंड -2, राइट। इन्होंने ये कुछ चीज़ें दी हुई है, सही है, पेपर के अंदर। तो अब ये हमारे पास जो है ना कुछ ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, सही है। A, B, C और D, ओके। सो अब बेसिकली अब इसमें से आप कोई भी दोनों यूनिट यानी P के लिए रख लो, Q के लिए रख लो, और आप उसको सॉल्व करके देख लो कि भाई दोनों साइड इक्वल आ रही है नहीं आ रही, राइट। तो यूनिट्स और उनकी पावर अगर दोनों साइड पे इक्वल है देन आपका आंसर सही आएगा, ओके। सो अगर मैं अगर मैं यहाँ पे जो है ना P के अंदर P का यूनिट रख लूँ, राइट, यानी A को मैं चेक कर लूँ, सही है। सो मेरे पास जो है L मेरे पास है मीटर के अंदर प्लस मीटर, और A मेरे पास जो है वो मीटर क्यूब आ जाएगा, सही है। मीटर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय P मेरे पास जो है वो मीटर स्क्वायर के अंदर है, सही, इज इक्वल्स टू Q हमारे पास आ रहा है, वो मैंने Q की जगह पे Q रख दिया, M² S-2, सही है। और टी की जगह पे मेरे पास सेकंड आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, सो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 2 मीटर, राइट, 2 टाइम्स ऑफ मीटर, सही है, इज इक्वल्स टू एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और सेकंड -1, राइट। नाउ दे आर नॉट इक्वल, राइट। सो ए इज इनकरेक्ट, ओके। सो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, बी बी ट्राई कर लेते हैं, बी ट्राई कर लेते हैं, सही है। सो अगर हम बी ट्राई करें सो हमारे पास हो जाएगा, बी में हमें कह रहे हैं मीटर स्क्वायर है, सही है, यानी राइट साइड जो है वो तो बिल्कुल ऐसे ही आ रही होगी, सही है। राइट साइड पे तो आपके पास जो है वो मीटर प्लस मीटर टाइम्स मीटर स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर, राइट। लेफ्ट साइड पे आपको उसने जो यूनिट दिया हुआ है वो मीटर सेकंड -2 दिया हुआ है, यानी एक्सेलरेशन वाला यूनिट दिया हुआ है क्यू में, ओके। सो अगर क्यू आप देखो, सो क्यू में अगर आप एक्सेलरेशन वाला यूनिट लगाओ, सो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास आ रही है मीटर सेकेंड -2, सही, ये आ गया इसका यूनिट, और टाइम आपके पास आ गया सेकंड के अंदर, टी आ गया, सही है, सेकंड के अंदर, सही। इसको सिंप्लीफाई करके देख लो कि राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल आ रही है नहीं आ रही, सही। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही है। सो एम 2M हो जाएगा अगर आप जस्ट ऐड करो, ऐड ना करो तो ना करो, सही है, इज इक्वल्स टू मीटर, अच्छा जी, अच्छा टी स्क्वायर है, ये जो है ना ये टी स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास फिर टी स्क्वायर होना चाहिए, वेट, टी स्क्वायर रह गया, टी स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, तो पूरा का पूरा जो है उससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सही है। तो हमारे पास सिंस मीटर और मीटर स्क्वायर वो अनइक्वल आ रहे हैं, राइट, तो इस वजह से हमारे पास ये आंसर तब भी सही नहीं है। और यहाँ पे अगर हम इसको करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर एंड यहाँ पे मीटर आ रहा है, यहाँ पे दिस इज स्क्वायर, राइट, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मीटर इज इक्वल टू मीटर बच रहा है, राइट। पावर सेम होनी चाहिए, आप नंबर्स को हटा दो क्योंकि नंबर्स कांस्टेंट है, उसका हमें जब हम बेस यूनिट के एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें हम यूनिट को कंसिडर नहीं करते, राइट। सो
ये करेक्ट बन रहा है, सही है। अगर इसी तरह से अगर आप सी देखो तो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर लेफ्ट साइड पे तो वही बनेगा, 2 मीटर बन जाएगा, राइट। लेकिन राइट साइड पे आप देखो यहाँ पे मीटर क्यूब और S-2 है, राइट। तो मीटर क्यूब S-2, अगेन वो आंसर गलत देगा। S-2 तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मीटर क्यूब आखिरी में बच रहा होगा, राइट। सी के अंदर जो है वो आपके पास, आप यहाँ पे पहुँच के फंस जाओगे। सी के अंदर जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 मीटर इज इक्वस टू मीटर क्यूब, राइट। ये गलत हो जाएगा, सही हो गया। तो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, एंड इसी तरह से डी भी इनकरेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना कुछ 3 टाइप के इसके मेन क्वेश्चन आते थे, जो कि मैंने आपको करा दी, सही। अभी सर नीचे जाना कौन सा है सही है? सी बी सही है, बी। सर बी टू सही एम है। इक्वल्स टू एम स्क्वायर। सर बी क्या टू एम इक्वल्स टू एम, ये कैसे सही है? ब्रो, टू को इग्नोर कर दो, क्योंकि हम यूनिट्स के अंदर कांस्टेंट कंसिडर नहीं कर रहे, ओके। तो आपको सिर्फ पावर देखना है और यूनिट देखना है, राइट। कि यूनिट और उनकी पावर राइट साइड और लेफ्ट साइड पे इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, ओह, राइट। तो ये हमारे ठीक है पास सर। इस वजह से सही आ रहा है, सही है। अच्छा जी, खैर। सही। तो ये मैंने जो है ना कुछ क्वेश्चन करवा दी। अब देखो, इसको रिवाइज करो ना बैठ के, तो इसके P2 नहीं करना, सिर्फ एमसीक्यूज करते रहो, सही। एमसीक्यूज में दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, ओके। तो अभी सिर्फ जो है ना वो फिलहाल तुम लोग ने एमसीक्यूज करने हैं इसके, सही है। इसके तकरीबन 30-40 एमसीक्यूज है, वो मैं भेज देता हूँ। उस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो। एमसीक्यूज हो जाते हैं देन फाइन, वो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, राइट। और अगर एमसीक्यूज नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, सही है। सो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो, और बस उसके बाद ये वाला इसका रिविजन हो जाएगा आपका, सही। और फिर इंशाल्लाह कल ठीक की है सर। क्लास में जो है ना वो हम फिर वेक्टर्स की कहानी, थोड़ी बहुत चीज़ें वो देख लेंगे। सर और ये फिर हम, अनसर्टेनिटीज कब करेंगे? यार उसको भी देख लेंगे, इसी इसी उसमें निपटा देंगे, डोंट वरी। ये पहले टॉपिक में आते हैं, और वो जो हाँ रैंडम एरर, सिस्टमैटिक हाँ, एरर, वो सब और निपटा देंगे, इसी में निपटा देंगे। अनसर्टेनिटी के बड़े क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू के तो बहुत ही कोई भारी क्वेश्चन आते हैं कभी हाँ, कभी। वो थोड़े कैलकुलेशन होते हैं, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलो खैर, उसको भी कर लेंगे इसी में जो है ना, शुरू के चैप्टर में से हम इस सब को निपटा लेंगे, सही है, डोंट वरी। चलो तीसरी सर, क्लास प्रॉब्ली जो है ना, इंशाल्लाह। अभी दूसरी क्लास जो होगी उसमें थोड़ी बेकार चीज़ें, कल वाली क्लास में। फिर तीसरी जो क्लास है वो वेक्टर होगी, और चौथी क्लास जो है वो अनसर्टेनिटी पे कर लेंगे, सही है। उससे सर रात, सर आप अभी भेज दो, रात तक आपको एमसीक्यूज करके भेज देंगे। ओके, डन है, भेज डन दूंगा है। मैं। सही है, सही है। ओके, अल्लाह चलो, हाफिज। ओके, नाइस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर। हाफिज़।